क्या आप अपनी बीवी या अपने पार्टनर के ब्रेस्ट को सक कर सकते हो? क्या आप अपनी बीवी का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो पी सकते हो? दोस्तों, अगर आप भी इन सब चीजों में फंसे हुए हो और इसका एक सही जवाब जानना चाहते हो तो आज आप एक सही वीडियो में हो। दोस्तों, मैं हूं अनबॉक्स प्रोटेक्शन और मैं ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको सदियों से देता आ रहा हूं और हर एक वीडियो में एक नई जानकारी और एक अच्छे माध्यम से, एक कंठस्थ तरीके से मैं आपको देता आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस पसंद आते होंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हो। लेकिन अगर नहीं करते हो तो इसमें सिर्फ आपका ही घाटा है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाता। दोस्तों, मैं समाज की ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करता हूं जिस पे आप लोग उसके बारे में जानना तक नहीं चाहते। ये सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि समाज में आजकल तमाम चीजें जो ऐसी हो रही हैं जो एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो चीजें हो रही हैं। मेरा बस इतना मानना है कि वो सारी चीजें समाज से जो टैबू हैं वो सब चीजें टैबू ना रहें, क्योंकि भारत ही वो ऐसा देश है जहां कामा सूत्र लिखी गई है। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्या आप अपने पार्टनर के ब्रेस्ट से खेल सकते हो या नहीं। दोस्तों देखो, शुरुआत करते हैं पहली चीज से कि क्या आपकी पार्टनर, एक्चुअल में आपकी पार्टनर पर डिपेंड करता है वो है कौन। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है जिनके साथ आपकी शादी नहीं हुई है तो ऑफ कोर्स आप एक सेड्यूस टाइप में या फिर आप फैंटेसाइज वे में आप उनके ब्रेस्ट को सक कर सकते हो और इजीली उनके साथ खेल सकते हो। ये एक अच्छा फोर प्ले माना जाएगा। दोस्त, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या अगर आपकी बीवी का ब्रेस्ट मिल्क आता है और आपका छोटा सा बेबी भी है और अगर आपकी फैंटेसी ये कर रही है कि मैं अपनी बीवी का वो मिल्क पीऊं जो उसको भी फैंटेसाइज करे और मुझे भी फैंटेसाइज करे, तो मैं आपको ये बता दूं, ये ब्रेस्ट मिल्क पीना आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन इसमें आपके पार्टनर की या आप कह सकते हो आपकी बीवी की कंसेंट होना जरूरी है। अब तीसरे सबसे ज्यादा भयंकर वाले केस में आते हैं, अगर आपकी वो बीवी भी नहीं है और आपकी वो पार्टनर भी नहीं है और आप जस्ट एक मजे के तौर पर उनसे मिलने जा रहे हो और वहां से एक फ्लूइड निकल रहा है जिसको आपकी पीने की इच्छा कर रही है, तो दोस्तों 1 मिनट रुक जाओ, समझ जाओ, पूरी बात सुन लेना, फिर अपना मुंह खोलना। तो देखो, ऐसा होता है कि देखो, ब्रेस्ट मिल्क भी एक तरह से आदान प्रदान बैक्टीरिया और वायरस का कर सकता है, क्योंकि वो एक्चुअली अंदर वाली चीज़ें ही तो ट्रांसमिट करेगा। क्योंकि अगर अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, अगर कोई भी इन्फेक्शन या सेक्सुअल डिजीज है उस बंदे या उस बंदी को, ऑफ कोर्स सी बात है वो आपको भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो बस तो आपको ये चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जिसका मैं ब्रेस्ट मिल्क या बूब सग करने वाला हूँ वो मेरे नोन में हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वो किसी चीज़ से ग्रसित ना हो, उनको किसी तरह की कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है। अगर नहीं है, ऐसा सारी चीजें ओके है तो आप कर सकते हो। अगर आपकी बीवी है, वो कंसेंट दे रही है, उसको भी मजा आ रहा है चीजें करने का, तो आप कर सकते हो। देखो, अब बात कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क की। एक्चुअली में ब्रेस्ट मिल्क कुछ नहीं होता, एक फ्लूइड होता है, क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है वो खाना तो खाता नहीं है। तो जब वो खाना नहीं खाता तो उसको ना सारी चीज़ें, सारी न्यूट्रिशंस उसको इस मिल्क से ही मिलते हैं। तो वही मिल्क अब उनकी जो माँ है वो बनाती है अपने शरीर में और जिसकी वजह से बच्चा पूरा तरह से न्यूट्रिशन लेता है, तो वो मिल्क होता है। बट दोस्तों, इसमें छोटी सी चीज़ और है, इसमें छोटी सी चीज़ ये भी है, अगर आप उस चीज़ को इतना टाइट वे में और एक ज़्यादा वे में कर दोगे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो निप्पल है वो थोड़े से रप्चर हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ का जो मिल्क वाला एरिया है वो डिस्टर्ब हो जाए और आपके पार्टनर को वो जो निप्पल वाला पार्ट है वो सॉर हो जाए, फट जाए, कट फिट जाए। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो डेली ब्रीस्ट फीड करवाती हैं अपने बेबी को। अगर आपकी वो गर्लफ्रेंड है तो आप कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ फैंटेसी। अब बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की। तो आज के स्पॉन्सर हैं हमारे नेचर्स मानिया का लिफ्ट अप ऑयल, जो कि आपके लिंग के साइज को बढ़ाता ही नहीं बल्कि निखारता भी है। देखो दोस्तों, मैं मानता हूँ बहुत लोग कहते हैं कि भैया ऑयल से कुछ नहीं होता, लेकिन ऑयल से अगर कुछ चीज़ होती है तो वो ये है, आपकी जो नसें हैं वो खुल जाती है, आपकी नसों में जो भी ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से नसों में ढंग से तनाव नहीं आ पाता, वो ये ऑयल प्रॉपर ढंग से करता है, जिसके बाद आपका जो इरेक्शन है एक बहुत ही ढंग से अच्छा और प्रॉपर आ पाता है। अगर आपकी नसों में जो ब्लॉकेज है वो ऑफकोर्स सी बात है जब खुल जाएंगी तो आपका जो टाइमिंग है वो ऑफकोर्स सी बात है कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा
और ऐसा भी होगा कि आपको संभोग में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अगर आपका जो आकार है वो ऑफकोर्स सी बात है बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से आकार में भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से आप अपनी महिला मित्र, अपने पार्टनर या अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो। तो मेरे कहने से एक बार आप नेचर्स मैनिया के लिफ्ट अप ऑयल को ट्राई करके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। एक बार लगा के देखो, मसाज करके देखो कुछ हफ्ते, फिर बताओ इस कमेंट बॉक्स में कि क्या हाल चाल है आपके पप्पू के। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, अलविदा दोस्तों, जय हिंद जय भारत।